फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पिंक पिंक पिंकी नाम और पिंक ड्रेस पहनी है आज मैंने, पिंक साड़ी। और ये पहने हैं लाख के कड़े, जो कि है वो रखे हैं टेढ़े मेढ़े, क्योंकि ये जब लिए थे तो ये पता नहीं पन्नी में रखे रखे अपने आप टेढ़े हो गए। तो ये लिए थे मम्मी जी ने, और फिर बस आधे मम्मी ने मुझे दे दिए और आधे अपने आप पहनती हैं। और आज सुबह सुबह इतनी ओस पड़ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मौसम अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ध्रुव फिर से 2-3 दिन से परेशान हो रहा है, और परेशान कर भी रहा है। रात को 2-3 बार उठ के रोने लगता है, बहुत तेज नहीं थोड़ा। और बस ध्रुव के पापा जी आ गए हैं नाइट शिफ्ट से, फिलहाल आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। और ध्रुव गया है घूमने। आज उधर सामने होगी पार्टी, किसी आस पड़ोस में या सामने पार्टी होती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये नहीं कि उन्होंने मुझे बुलाया, बस अच्छा सा लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग से देखने को मिलते हैं और थोड़ा अलग सा माहौल, तो मुझे इन सब चीज़ों से ना खुशी मिलती है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिल जाती है मुझे, ये नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ें। और ध्रुव भी आ गया है, उधर है। मैं दिखा तो सकती नहीं क्योंकि पापा है, और हमारा पापा जी से है घूंघट। और ये क्या बोलते हैं, लैंटर। ये लैंटर भी डल चुका है, कल सुबह मॉर्निंग में ही डल गया था। ये देखो सोल में लेके गए थे क्योंकि आज मॉर्निंग में सुबह बहुत ओस पड़ रही थी। कल से इसकी नोजी भी बह रही है और थोड़ी ठंड भी लगी हुई है। अब पता नहीं दांत की वजह से हो रहा है क्या, क्योंकि इसके ये 2 किल्ले होते हैं ना, ये निकल रहे हैं। मेरे पीले पीले दांत हैं शुरू से ही गंदे गंदे दांत शुरू से नहीं है, पता नहीं, बचपन में तो नहीं थे। अब जैसे जैसे जवान हुए वैसे वैसे पीले दांत हो गए। बोलता है ना, जैसे नजला पड़ता है तो किसी के बालों पे, आँखों पे, किसी के दांत पे, तो मेरे दांतों पे पड़ा है शायद, इस वजह से मेरे दांत पीले हो गए और बाल सफ़ेद हो गए। ऐसे सुना है बहुत, जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग, वो बताते हैं। और मुझे सच में नजला होता है, हर साल नजला पड़ता है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये ब्रेड मंगवाई मैंने ध्रुव के पापा जी से मॉर्निंग में, क्योंकि ध्रुव का फिर से हो गया, उसको खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और वही रोज़ आलू और क्या खा रहा है वो, बस आलू ही फ्राई करके खा रहा है और दूध पी रहा है बस। तो उससे भी वो ऐसे ही कर रहा है खाने में। तो आज मैंने सोचा ब्रेड और इस पर थोड़ा सा पीनट बटर लगा के इसको तवे पे सेक के और फिर दे दूँ, थोड़ा उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, या फिर 10 साल के, या 10 साल के तो बड़े हो जाएंगे, ये मान लो 5 साल तक के बच्चे, तो अब जैसे सर्दी आना स्टार्ट हो रही है, सर्दी ये मान लो ऑलमोस्ट बहुत थोड़ी तो आ ही चुकी। तो उसमें आप क्या करो, सुबह सुबह बच्चे को बादाम घिस के दे दो, 2 बादाम, या और जैसे दूध पिलाओ तो कभी कभी उसको दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल के दे दिया करो, जिससे कि उसे ठंड कम से कम लगे। और बाकी अगर उसको ठंड लगे ना थोड़ी बहुत भी, तो ये नहीं कि एकदम से दवाई दे दो उसको। 2-3 दिन तो चेस्ट पे दिन में 6-7 बार विक्स लगाना, यहाँ चेस्ट पे, बैक पे, और यहाँ हथेलियों में, तलवों में, उसको सच में आराम पड़ जाएगा। ध्रुव को 1 साल तक तो मैं मतलब ऐसी डर जाती थी कि ओ जुकाम हो गया, तो सीधा बस डॉक्टर के पास 1-2 दिन देखती थी, फिर उसको नहीं आराम लगता था। पर अब जैसे वो 1 साल से ऊपर का हो गया, तो अभी उसको कल से उसकी बहुत नोजी बह रही थी। फिर मैंने क्या किया, सुबह सुबह 2 बादाम दिए, फिर दलिया बनाया था। तो खाना तो वो कम ही खा रहा है, पर यह 1-2 चम्मच भी खा रहा है। उसमें दो बादाम घिस के डाल दिए थे। फिर एक जो दूध पीता है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और बाकी विक्स उसको मैंने बहुत बार लगाई, कम से कम दिन में 6-7 बार, रात को 2-3 बार लगा के सुलाया, तब जाके उसकी नोजी अब बिल्कुल नहीं बह रही और उसको थोड़ा आराम भी है। उसको शायद जैसे टीथ निकलने वाले होते हैं ना, तो उसको ऐसे ही हो जाता है, उसको जुकाम हो जाता है और बहुत परेशान रहता है बेचारा, सभी रहते हैं। तो
उसको ठंड तो नहीं लगी क्योंकि उसका ख्याल बहुत रखती हूँ मैं कि ठंड ना लगे, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाती है जब बच्चे को ठंड लगती है ऐसे। और अभी भी वो 2 दिन से बिल्कुल ऐसे हो रहा है, खेल नहीं रहा और ऐसे बस लेटा रहता है परेशान सा। तो वो उसको दांत की वजह से ही हो रहा है। उसके ये 2 दांत हैं, जो ये 4 निकलने के बाद ये वाले किले ये 2 आ रहे हैं। और बस ये जब तक उस खाल में से निकलेंगे नहीं ना, तब तक ये ऐसी परेशान रहेगा। बस 1 हफ्ते की और बात है उसके बाद ठीक हो जाएगा। हाँ, पर सच में बच्चे के थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना तो इतना दिल दुखी हो जाता है ना, और ऐसे परेशान से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और इस वजह से मेरा घर में मन भी नहीं लग रहा, उसको ऐसे परेशान सा देख के मन कर रहा है बस कहीं चली जाऊँ। मेरा तो ऐसे ही करता रहता है कहीं जाने का, घूमने का। हाँ, क्योंकि मैं जैसे शादी हुई थी तो हाँ, शादी से पहले मैं घर की छोटी थी तो बाहर का काम, बाहर आना जाना, मोस्टली बाहर ही रहती थी मैं। और मुझे ससुराल मिला है घर में मतलब कि बहुत कम बाहर जाना होता है, बहुत ही कम। ये मान एक तो हमारे जीने, ओ माय गॉड, एकदम से सांस फूल जाती है बहुत ज़्यादा। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो पंडित जी? पंडित जी क्या खा रहे हो आप? हाय कर दो अच्छा सबको, हाय कर दो, ऐसे हाय कर दो। नहीं करना, नहीं करना हाय। आपकी तबीयत ठीक है ध्रुव? ध्रुव तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ तबीयत को? पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है? नहीं, ओ चींटी आ जाएगी यहाँ पर। और एक ब्रेड में मैंने भरा है पीनट बटर और एक में भरा है मैंने आलू। जौन सा ध्रुव को अच्छा लगेगा वो खा लेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ बनानी पड़ती है अब इसके लिए। बच्चों का कुछ नहीं पता, एकदम से तो मतलब ठीक ठाक खाते हैं सब, पर फिर एकदम से ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल कुछ नहीं खाते, सब त्याग देते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। तो फिर ऐसे एक एक चम्मच बनाना पड़ता है इनके लिए। और भूखा छोड़ा भी नहीं जाता, भूखा ऐसे देखा भी नहीं जाता, मुझसे तो नहीं देखा जाता भाई। चाहे मैं इसके लिए 10 बार चीज़ बनाऊँ दिन में, पर मैं बनाती हूँ। ये खाए ना खाए कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं बना के रखती हूँ। और मुझे क्या सब बोलते हैं कि ऐसे बच्चों को ऐसे नहीं देनी चाहिए, जो घर में बनाओ वही दो, वरना उनकी हैबिट, उनकी आदत ख़राब हो जाती है। पर ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्रुव है, इसको जब खाना होता है ना तो ये रोटी सब्जी भी खा लेता है, चावल भी खा लेता है, और जब इसको नहीं खाना होता तो ये इसको कुछ भी दे दो ये खाता ही नहीं है। हाँ, और ये क्या किया है, सारा गंदा कर दिया ना, है ना? ये खाना है? हाँ बेटा जी, पापा को नहीं उठाना। ध्रुव क्या हुआ? चुचू आई है क्या? भर लो और मुंह में सारी मिश्री भर लो। देखो सब फैला दिया, और यहाँ नीचे भी फैला रखे हैं, वहाँ तक पूरा इसने फैला दिया। चलो सुसु करने, अपने शूज़ पहनो येलो वाले, जल्दी आओ जल्दी आओ। और ये शूज़ लिए थे, इसके शूज़ आ रहे थे और मुझे इतनी खुशी हुई थी
कि पता नहीं कब आएंगे। मैं इतनी बावली हो रही थी कि कब आएंगे इसकी सोच। तो ये लिए हमने, पहले वो चूचू वाली सैंडल थी, तो अब इसको मैं सूसू में ये चप्पल पहना के ही बिठाती हूँ। पहले तो ये था इसे खुद पकड़वा के करवाती थी, पर अब ये बड़ा हो रहा है तो इसको खुद बैठने आना चाहिए। ध्रुव इधर आओ ना। तो ये वाले लेके आए थे हम। ये आसानी से पहनी भी जाती है और उतार भी लेते हैं, और ऐसे कोई टेंशन भी नहीं। और सर्दी आ रही है तो एकदम से बच्चा नीचे उतरे, और तो ये वाले शूज़ पहना दो, ठीक है ना, मस्त है ये। क्या कर रहे हो? ये सोने दो पापा को। ध्रुव, ओ टिक टिक। पापा को सोने दो बेटा। मैं आपके लिए कार्टून चलाऊंगी, देखो टीवी में कार्टून चला दूं। ध्रुव, चल गया कार्टून, चल गया। देखो गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? सो रहे हो ध्रुव पापा के पास? नीनू कर रहे हो पंडित जी? और वो बाहर इतनी सारी मिश्री भी खेल दी, वहाँ सब चीटी चीटी आ रही है। इसको यहीं पकड़े रखना। चल गया आपका कार्टून, आपका फेवरेट कार्टून। अभी तो ब्रेक आ रहा है, खा लो खाना। हो गया होगा ठंडा। कैसे मुंह बना के दिखा रहे हो। और आज फाइनली इस साड़ी का सूट मैंने काट ही दिया और बस अभी कच्चा करूँगी, उसके बाद सिलाई। कच्चा करने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है, और जैसे मशीन से सिलो तो फिर बार बार ऐसे मतलब तहसी सलवट खोलनी पड़ती है। और अब हम ऐसे रेगुलर तो सिलते नहीं है, बहुत महीने में 2 महीने में सिल लिया, वरना तो वो भी नहीं। तो इसलिए मैं कच्चा करूँगी पहले और उसके बाद सिलाई करूँगी।